कुएं में युवती का शव मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई और परिजनों ने गोपालपुर थाने का घेराव भी किया है और ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि बुधनी में कुएं में युवती का शव मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी है। वहीं परिजनों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। वहीं मृतका के भाई का कहना है कि पहले युवती के साथ दुष्कर्म किया गया और हत्या करके कुएं में फेंकने गई और सबूतों के साथ छेड़खानी की गई है। अभी कुछ दिन पहले थाना गोपालपुर अंतर्गत टीवी मेरा नाम है, एक महिला ने कुएं में कुछ आत्महत्या की, जिसके संदर्भ में एक उनका जो मित्र थे वो परेशान कर रहे थे। 306 IPC के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया था और जिसकी डॉक्टर से PM रिपोर्ट भी प्राप्त हुई है, जिसमें क्लियर केस ऑफ डाउनिंग बताया है। क्योंकि परिजन को कुछ शंका थी तो इस संदर्भ में जाँच जो थाना गोपालपुर पे थी उसको SDO की कार्रवाई मेरे पास आ गई है और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर, ये ठेकेदार का मामला है, हम लोगों तक पहुंचा था। फिर हमको पीड़ित परिवार से मिले। पीड़ित परिवार ने बताया कि हमारी लड़की के साथ में गांव के ही लड़के ने पहले बलात्कार किया, मतलब शारीरिक संबंध बनाए। शारीरिक संबंध बनाने के बाद में अपने से पीछा छुड़वाने के लिए कुएं में मारकर फेंक दिया। लड़के का नाम क्या है? विकास बाग गाँव के रहते हैं। हाँ, गाँव के रहते हैं। इस मामले को लेकर आज आप गोपालपुर पहुँचे। पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि सर पीड़ित परिवार को जिस तरह से जो पीड़ित परिवार ने जो घटनाक्रम बताया था उसके आधार पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि पुलिस प्रशासन ने 306 के तहत मर्ग कायम कर उसकी FIR दर्ज कर, बल्कि उसके लड़की के साथ में शारीरिक संबंध बनाना और दूसरी बात लड़की को जो चोटें आई वो नहीं बताया गया और लड़के को नाबालिग बताया गया। तो इससे ये होता है कि उचित कार्रवाई नहीं हो सकती। कांग्रेसी नेता प्रदीप चौहान के नेतृत्व में जीत के जश्न के कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कांग्रेसी नेता पदाधिकारियों ने कर्नाटक जीत पर बताया कि यह कांग्रेस पार्टी की नहीं जनता की जीत है। जनता ने सही और गलत का निर्णय ले लिया है। देखिए, कर्नाटक की जीत कर्नाटक की जनता की जीत है। निश्चित तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी जीत को मेहनत वापस की, जिसका परिणाम है कि आज कर्नाटक में हम 136 से ज़्यादा सीट जीत रहे हैं। मैं राहुल गांधी की यात्रा के पूर्व भी वहाँ पर गया था कि राहुल गांधी जब यात्रा शुरू हो रही थी कन्याकुमारी से, हम वहाँ थे। राहुल गांधी जी से जब लोग कनेक्ट हो रहे थे, जो युवा कनेक्ट हो रहे थे, उसका परिणाम है कि आज कर्नाटक में लोगों ने राहुल गांधी को इतना प्यार, इतनी इज्जत, उसका सम्मान दिया। जहाँ तक के सवाल है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का जैसे अब मीडिया के सभी लोगों को पता है कि 40% की सरकार थी जिसको जनता ने सिरे से नकारा है। आज निश्चित रूप से आज हमारी पार्टी का बहुत अच्छा दिन है। हनुमान जी का आशीर्वाद शनिवार के दिन कांग्रेस पार्टी को मिला है और यह जो जीत है वो राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी कर्नाटक में 550 किलोमीटर की उन्होंने यात्रा की थी, उस समय से ही संदेश कर्नाटक के लोगों को राहुल गांधी ने दिया था। कर्नाटक में भारी भ्रष्टाचार था, लोग महंगाई से त्रस्त थे, लोग वहाँ पे जो भी महिला उत्पीड़न से लोग महिलाएं त्रस्त थी। और अगर आज के रिजल्ट में आपने देखा होगा कि हर वर्ग हर धर्म का लोगों ने कांग्रेस को वोट दी है।
अवैध खनन को लेकर जिला लंबे अरसे से सुर्खियों में बना हुआ है। अवैध खनन को लेकर जो भी विरोध या कार्रवाई की कवायद होती है वो अवैध खदानों में नहीं दिखाई देती है। वहीं अपराधियों को ना ही प्रशासन का भय है, ना ही किसी का डर है, बल्कि प्रशासन भी लंबे समय से मौन बना हुआ है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अवैध उत्खनन जो जिले में हो रहा है लगातार, निश्चित तौर पर प्रशासनिक अमला और खनिज अधिकारी खुद इसमें संलिप्त है, इनके गठजोड़ है, उनके आधार पर यह अवैध उत्खनन लगातार होता जा रहा है। कंपनी की बात करें तो कंपनी अवैध उत्खनन करा रही है, अधिकारियों को मोटी मोटी रकम देती है, अवैध उत्खनन हो रहा है, इसलिए कंपनी में कोई कार्रवाई नहीं होती। और निश्चित तौर पर इसके सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, सत्तासीन लोगों का इनको पूर्ण रूप से संरक्षण प्राप्त है। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कृषि मंत्री कमल पटेल जाट समाज के सम्मेलन में शामिल हुए, जहां शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जाट समाज की उत्पत्ति कहते हैं भगवान शिव की जटाओं से ही हुई है। चाहे आतताई मुगल हो या देश में आक्रमण करने वाले बाकी कोई आक्रमणकारी हो, जाटवीर योद्धाओं ने इनके दिमाग ठिकाने लगा दिए थे और पैर नहीं जमने दिए, खदेड़ खदेड़ कर मारा है। और जाट समाज की उत्पत्ति कहते हैं भगवान शिव की जटाओं से ही हुई है। चाहे आतताई मुगल हो, चाहे देश पे आक्रमण करने वाले बाकी कोई आक्रमणकारी, जाट वीर योद्धाओं ने इनके दिमाग भी ठिकाने लगाए हैं, पैर नहीं जमने दिए, खदेड़ खदेड़ के मारा है। औरंगजेब के खिलाफ संगठित विद्रोह का बिगुल बजाने में भरतपुर के शासक राजा राम जाट जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महाराजा सूरजमल और उनके पुत्र जवाहर सिंह, उनके शौर्य और पराक्रम का कोई स्थानी नहीं है। राजा नाहर सिंह, हीरा सिंह नाभा, भूपेंद्र सिंह, रघुनाथ सिंह जी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, कई जाट शासक ऐसे रहे हैं। मध्य प्रदेश में एटीएस की कार्रवाई लगातार जारी है। एटीएस ने प्रदेश के भोपाल और छिंदवाड़ा से संदिग्ध आतंकियों को पकड़कर उन्हें 19 मई तक रिमांड पर लिया है। एटीएस की कार्रवाई पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में आतंक फैलाने वाले की कोई जगह नहीं है। पहले सिमी का सफाया कराया, चंबल से डकैत मार गिराए और अब संदिग्ध आतंकियों को पकड़ने का काम जांच एजेंसियों ने किया है। सरकार को जैसे ही HUT संगठन की जानकारी मिली है, फौरन ही एटीएस को निर्देश दिए गए हैं कि कट्टरपंथी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सीएम ने कहा कि एटीएस ने गिरफ्तारी की है, यह ऐसा नेटवर्क है जो लोगों की जिंदगी तबाह करने का काम करता है। सीएम ने कहा, पहले धर्मांतरण और बेटी से शादी करके धर्मांतरण कराते हैं, फिर संदिग्ध आतंकवादी आतंक के दलदल में धकेलने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर आतंक को कोई जगह नहीं है। हमने पहले भी सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया है, चंबल से डकैतों को आतंक को समाप्त किया है। नक्सलवाद छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा तक सीमित रह गया। पिछले साल ही आपकी जानकारी में है 8 नक्सलवादी मुठभेड़ में ढेर किए गए। लेकिन मुझे जैसी जानकारी मिली, आतंकी संगठन कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हिजब उत तहरीर प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। हमारे एटीएस ने तुरंत कार्रवाई प्रारंभ की। एटीएस को निर्देश भी दिए कि ऐसी गतिविधियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इनको जड़ से समाप्त करना है। मध्य प्रदेश का बड़ा वोट बैंक माने जाने वाले किसानों को चुनावी साल में प्रदेश सरकार फिर एक बार बड़ी सौगात देने जा रही है। अभियान के तहत डिफॉल्टर हुए किसानों को ब्याज सरकार भरेगी, उसके फॉर्म आज से भरने शुरू होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण करने के बाद आज कहा कि मध्य प्रदेश में किसानों को एक बड़ी सौगात दी जा रही है। कांग्रेस ने 10 दिनों में कर्ज माफी का झूठा वादा किया था, लेकिन कांग्रेस ने कर्जा माफ नहीं किया, बल्कि घोषणा के कारण कई किसानों ने कर्ज चुकाया नहीं और वो डिफॉल्टर हो गए।
सीएम शिवराज ने कहा कि ब्याज उनके सिर पर चढ़ गया, सिर पर ब्याज उतारना मुश्किल हो गया और सरकार ने फैसला किया कि किसानों के सिर से कर्ज के ब्याज की गठरी उतारी जाएगी। किसानों को आज एक और बड़ी सौगात दी जा रही है। कांग्रेस ने झूठा वादा किया था कर्जा माफी का, 10 दिन में कर्जा माफी का। कर्जा माफ हुआ नहीं और इस घोषणा के कारण कई किसानों ने कर्ज चुकाया नहीं तो वो डिफाल्टर हो गए और ब्याज की गठरी उनके सिर पे चढ़ गई और वो ब्याज उतारना मुश्किल हो गया। तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये फैसला किया, हमने फैसला किया कि किसानों के सिर से कर्ज के ब्याज की ये गठरी अब हम उतारेंगे। आज से अभियान प्रारंभ हो रहा है। ऋण माफी के धोखे के कारण जो डिफाल्टर हुए उन किसानों से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और उनका जो ब्याज है उस ब्याज को अब बीजेपी की सरकार भरने का काम करेगी, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज मदर्स डे पर अपनी मां को याद करते हुए भावुक ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी मां को याद करते हुए कहा कि आपका ना होना मेरे मन को हमेशा अधूरा रखता है। मां बहुत याद आती हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार युवाओं के हित में आईटीआई के प्रशिक्षण अधिकारियों को भर्ती के लिए पदों की संख्या 366 से बढ़ाकर 920 कर दी गई। अब प्रशिक्षण अधिकारियों के 920 पदों पर भर्ती की जाएगी। संचालक रोजगार प्रशिक्षण ने इस संबंध में संशोधित विज्ञापन जारी कर दिया है। जो अभ्यर्थी आवेदन कर चुके उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इन पदों पर भर्ती छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों से की जाएगी। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।